हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बिल्डिंग ब्लॉक्स चैनल पर मैं आपका होस्ट अरविंद चाकी स्वागत करता हूं। इस चैनल पर वैसे तो हम कंस्ट्रक्शन फील्ड से संबंधित जानकारी डालते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप से जुड़े सभी शेयर अपने लोअर सर्किट पे जा रहे हैं। लोअर सर्किट से मतलब है कि वो 15 से 20% तक नीचे गिर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से अदानी के शेयर लगातार मार्केट में नीचे गिर रहा है और हाहाकार मचा हुआ। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अदानी ग्रुप में कई अकाउंटिंग खामियां हैं। ग्रुप की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कई तरह की मॉल प्रैक्टिसेस चली जाए। अब अदानी ग्रुप में कई तरह की मॉल प्रैक्टिसेस हो रही है, कई तरह की अकाउंटिंग खामियां हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हिंडनबर्ग आखिर है क्या चीज़। हिंडनबर्ग ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इस तरह का दावा कर रही है। हिंडनबर्ग बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है और जो 2017 से मार्केट में है। इसने कई तरह की कंपनियों के ऊपर कई तरह के रिसर्च किए हैं, उनके फ्रॉड्स को पकड़ा है और अधिकतर कई लोग दावा ये भी करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी भी है, यानी कि ये इस तरह के सनसनी के आरोप लगा करके उस कंपनी के शेयर मार्केट को गिरा देती है, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, जिससे कि कई लोग शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो हमने भी हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है उसके तह पे जाने की कोशिश की और हमने समझा उसके हर पॉइंट्स को, उसके हर सवाल को समझा। समझने के बाद हमने कुछ तरह के एनालिसिस किए। जो भी बातें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें मेरे पर्सनल बिलीफ के हिसाब से और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका मार्केट से संबंधित कोई रिलेशन नहीं है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी डिसीजन लेने वो अपने बिलीफ और अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे लेने। हिंडनबर्ग ने कुल मिलाकर के 88 सवाल पूछे, 88 सवाल अडानी ग्रुप से पूछे हैं और उसको पब्लिश किया है। और उन 88 सवाल में से कुछ सवाल हमने देखे और उनको समझने की कोशिश की। सबसे पहले उसने जो अपने रिसर्च रिपोर्ट की जो शुरुआत की है वो एक न्यूज़ के साथ की है। ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ की कॉपी पेस्ट किया है और उसमें क्या लिखा हुआ है, बेजोस लॉजेस स्पोर्ट एज वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन टू अडानी। यानी कि यहाँ पर एक स्टार या कह सकते हैं कि यूएस की एक बड़ी कंपनी जो सेकंड पोजीशन अपना लूज करके थर्ड पोजीशन पे पहुंच हुई है, उस न्यूज़ को यहाँ पर स्पेशली पोस्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं ये हिट भी दिखाता है कि हो सकता है कि अमेरिकन कंपनी कैसे इंडियन कंपनी से पीछे जा रही है। तो बेजोस यानी कि अमेजोन के फाउंडर जोसेफ बेजोस लूजेस स्पोर्ट ऑन वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन टू अडानी। जब अडानी ने उनको टेक ओवर किया एंड सेकंड पोजीशन पे पहुंचे तो जेफ बेजोस भी थर्ड पोजीशन पे आए थे। और ये न्यूज़ जो है आपने पहले सुनी भी होगी। तो उसी में एक पहला पॉइंट जिन्होंने दिया है, बैकग्राउंड ऑन अडानी ग्रुप, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट विद कलेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ INR 17.8 ट्रिलियन। यूएस में अगर बात करें, यूएस डॉलर में बात करें, $218 बिलियन। अब इसमें जो सवाल उठाए हैं, 7 की लिस्टेड कंपनी के बारे में इन्होंने बताया कि लास्ट 1 ईयर का इनका रिटर्न क्या रहा है स्टॉक का, और लास्ट 3 ईयर का स्टॉक का रिटर्न क्या है, जिसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका 100% से भी ज़्यादा 1 ईयर का रिटर्न है और कई स्टॉक ऐसे हैं जिनका 3 साल का रिटर्न जो है 1300% से लेकर के 2100% तक है, जिसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। सेकंड जो इसमें सवाल किया गया है, द 7 लिस्टेड कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप आर 85% ओवर वैल्यूड इवन इफ यू इग्नोर आवर इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द कंपनी फाइनेंशियल इफेक्ट। तो इन्होंने सवाल किया है कि 7 लिस्टेड जो कंपनीज है उनकी वैल्यू जो है वो 85% ओवर वैल्यूड है कंपेयरिंग टू द इंडस्ट्री एवरेज। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में अडानी बेसिकली क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसके पास पोर्ट्स है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर पावर प्लांट्स है, इसके अलावा कई तरह के और भी बिजनेस है जो बेसिकली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है।
ये कोई टेक कंपनी नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि एक टेक आईटी बेस्ड कंपनी होती उसकी वैल्यूशन समझ में आती है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की वैल्यूशन कई गुना ज़्यादा है, और जो कि इसकी इंडस्ट्री एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उसकी जो शेयर प्राइस अर्निंग 815 टाइम्स है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो 831 टाइम्स है। अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो 500 टाइम्स है। लेकिन इस पॉइंट्स के ऊपर में मैं बात करूंगा, उससे पहले आगे हम चलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बोला है, अडानी ग्रुप कंपनी यूज ऑफ एक्सट्रीम लेवरेज स्पेल्स डेंजर फॉर क्रेडिटर्स। इन द पास्ट मेंबर ऑफ द अडानी ग्रुप हैव ब्रीच फाइनेंशियल कॉन्वेंट एंड ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फाइलिंग। तो ऐसे कई एप्लीकेशन लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अडानी का जो डेप्ट है उसके एबिटा से कई गुना ज़्यादा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी है। बट कुछ कंपनियों में इंडस्ट्री एवरेज से नीचे भी है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा एलिगेशन लगाया गया है, ए पोर्शन ऑफ प्रमोटर इक्विटी इन अडानी ग्रुप लिस्टेड एंटिटी इज प्लीज फॉर लोन इफेक्टिवली लिवरेज द ग्रुप ऑफ द हिल्ड। तो इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो प्रमोटर के पास ज़्यादा है, और प्रमोटर ने जो प्लेस किया हुआ शेयर को वो कम किया हुआ है। यानी कि किसी कंपनियों में 70% से भी ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग्स हैं, जिसके कारण से अडानी के शेयर मार्केट में कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। इसके बाद आगे जो बात की गई है कि कई सारे न्यूज़ डाले गए हैं जिसमें कि अडानी के फैमिलीज़ में या उनके भाई को या किसी को भी फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग एलिगेशन में कई तरीके से एलिगेशन जो पहले के टाइम पे अलग अलग एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके बेसिस पे न्यूज़ के बेसिस पे वो जब इन्फॉर्मेशन इसमें डाली हुई है। एक और इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के जितने भी कंपनियां हैं उन सभी में जो अच्छी पोजीशन है वहाँ पर अडानी ग्रुप की फैमिली मेम्बर्स ही इस्टेब्लिश्ड है। और ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोल दीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोल दीजिए, या अच्छी पोजीशन जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर फैमिली मेम्बर्स ही हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो और भी कई एलिगेशंस है, लाइक कि डायमंड से रिलेटेड और पावर इक्विपमेंट स्कैम्स हुआ था उसके ऊपर है। कई तरह के एलिगेशन जो न्यूज़ वगैरह में पहले कभी आ चुके हैं और उन्हीं न्यूज़ की कटिंग्स को इन्होंने यूज़ किया। तो बेसिकली इन सभी सवालों के पर जाने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, वो ये कि ये जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने डाली है वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज हैं, तो वो किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करती है तो इन सब चीज़ों के बारे में जानती है, इन सब चीज़ों को देखती है, और हर न्यूज़ हर डेटा उनके पास ऑलरेडी होता है। तो फिर इस रिसर्च का तो क्या मतलब हुआ? इन्होंने कोई स्पेशल रिसर्च नहीं की, ये जितने भी एलिगेशंस लगाए गए सब ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो फिर इस रिसर्च का कोई मतलब नहीं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिएट करने का एक तरीका है, सारे डेटास को एक साथ इकट्ठा करके और एक नया अपनी तरफ से एक बुक लिख देना। उसमें कुछ जैसे आप लोग देखते ही हैं कि कई पॉलिटिशियंस कुछ न कुछ अपने बुक्स के अंदर इस तरह का डालते हैं जिससे कि उसकी हाइप बने, और हाइप बनने के बाद क्या होता है, शेयर मार्केट में जब हाइप बनती है किसी चीज़ की तो शेयर मार्केट या तो बढ़ता है या गिरता है, और उस हिसाब से जो शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करने वाले, लॉन्ग सेलिंग करने वाले जो लोग हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो बेसिकली नुकसान किसका होता है इसमें? नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर का, जिन्होंने रेगुलर वे में हाई प्राइस पे शेयर खरीदा और अब उनको मजबूरी में लो प्राइस पे उसको बेचना पड़ रहा। बट मेरे हिसाब से अगले 2-3 दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी और वापस जो ये न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिएट की गई है, ये नॉर्मल हो जाएगी और वापस से जो शेयर मार्केट है वो स्टेबलाइज होगा
और उसका फ़ायदा सभी शेयर कंपनीज को मिलेगा। तो आप सभी लोग इस बेयर मार्केट का ध्यान रखें, सावधानीपूर्वक इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की पार्ट होता है, तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए और अपने एक्शन को आगे कीजिए। तो मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको मदद मिली होगी। तो इसी तरह से आप मुझे सुनते रहिए। मैं आपका होस्ट अरविंद जांगीर बिल्डिंग ब्लॉक्स चैनल पर इसी तरह से आपको और नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।